एक सन्यासी, एक कट्टर हिंदू चेहरा, एक सांसद और एक सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक आम छात्र से सन्यासी और फिर एक सन्यासी से सीएम बनने का सफर। योगी आदित्यनाथ के जीवन की कहानी काफी दिलचस्प है। उत्तराखंड के श्रीनगर में पढ़ाई करने वाला छात्र पहले गोरखपुर पहुंचा और फिर गोरखपुर से लखनऊ की गद्दी तक। और ये राह आसान बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी हर कठिनाई को दूर करते कड़े फैसले लेते योगी आदित्यनाथ पहली बार बने साल 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज आपको हम बताएंगे योगी के जीवन की कहानी। योगी आदित्यनाथ, असली नाम अजय सिंह बिष्ट, जन्म 5 जून 1972, निवासी पंचूर गांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। बेहद साधारण राजपूत परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड में ही हुई, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित से बीएससी की पढ़ाई पूरी की। लेकिन 1993 में उन्होंने गोरखपुर आने का मन बनाया। वो गोरखपुर से ही एमएससी की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। गोरखपुर तो वो आ गए, लेकिन उनके मन में क्या कुछ चल रहा था ये शायद ही किसी को पता था। साल 1994 में योगी ने सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर की। 22 साल की उम्र में वो योगी बन गए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। इसी के साथ अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ ने योगी को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी। योगी आदित्यनाथ ने दीक्षा तो साल 1994 में ली, लेकिन असल में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ के संपर्क में आदित्यनाथ अपनी ग्रेजुएशन के वक्त ही आ गए थे। संपर्क में आने के 2 कारण थे। एक तो आध्यात्म की ओर उनकी रुचि, दूसरा राम जन्मभूमि आंदोलन। उस वक्त मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी महाराज थे। योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी घोषित करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया। उस वक्त योगी आदित्यनाथ की उम्र महज 26 साल थी जब वो पहली बार गोरखपुर सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वो लगातार गोरखपुर से सांसद बनते रहे। साल 1998 से साल 1999, साल 1999 से साल 2004, साल 2004 से साल 2009 तक, साल 2009 से साल 2014 तक, साल 2014 से साल 2017 तक। योगी की पहली बार लोकसभा पहुंचने की कहानी भी काफी चर्चित है। दरअसल जब 1998 के कार्यकाल में योगी संसद पहुंचे तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला उन्हें करीब आधे घंटे तक घूरते रहे। खुद योगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस वक्त उनका शरीर काफी पतला था और उम्र भी काफी कम। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला उन्हें घूरते हुए 3 बार पूछ चुके थे कि क्या वो गोरखपुर से ही चुनकर आए हैं। 3 बार पूछे जाने पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा कि आखिर वो बार बार ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब सुरजीत सिंह बरनाला ने जवाब दिया कि एक बार चुनावी सभा करने के लिए वो गोरखपुर गए थे, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे और उसके बाद से वो कभी गोरखपुर नहीं गए। हालांकि ये सुनकर योगी को बुरा लगा कि ऐसी छवि गोरखपुर की बनी हुई है। राजनीति में प्रवेश करने के बाद योगी कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन उनका जीवन हार से एकदम शून्य है ऐसा भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब अजय सिंह बिष्ट थे और छात्र राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे थे, तब उन्हें एक बार हार का सामना करना पड़ा था। ये साल 1992 की बात है, जब अजय सिंह बिष्ट कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में सचिव के पद पर वो निर्दलीय मैदान में उतरे थे। इस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।
यहाँ पर भले ही पकड़ ना बनी हो, लेकिन साल 1994 के दौरान एक ऐसा वाक्य हुआ था जिसके बाद योगी की पकड़ मजबूत हुई। दरअसल उस वक्त योगी आदित्यनाथ कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और कथित तौर पर दुकानदार से मोल भाव को लेकर कुछ छात्रों की लड़ाई हुई थी, जिसमें दुकानदार ने छात्रों को ही धमकी दी और साथ ही हवाई फायरिंग भी कर दी थी। लेकिन कहा जाता है पुलिस ने इसके लिए दुकानदार को दोषी नहीं माना और छात्रों को ही पुलिस पकड़ने लगी। खैर, दुकानदार को तत्काल अरेस्ट किए जाने की मांग कर रहा भगवा वस्त्रधारी एक सन्यासी एसएसपी आवास की दीवार पर चढ़ गया था। ये थे योगी आदित्यनाथ, वही जिन्होंने कुछ समय पहले फरवरी 1994 में ही नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। भीड़ में मौजूद अधिकांश लोग इस युवा को जानते तक नहीं थे, पर उसके साहस को देखकर वो दंग थे। इस तरह राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने एंग्री यंग मैन टाइप धमाकेदार एंट्री दी थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल में गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला भी अपनी पकड़ बना चुका था और ज्यादातर यूनिवर्सिटी के छात्र गैंगस्टर और माफियाओं को ही अपना आदर्श मानने लगे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस साहस को देखकर छात्रों को भी लगा कि हाँ, कोई है जो उनके लिए खड़ा हो सकता है, उनके लिए लड़ सकता है। यहीं से योगी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। खैर, योगी की राजनीति में एंट्री हुई, सांसद भी बने, लेकिन इसी के साथ ही विवाद भी योगी के साथ जुड़े रहे। आरोप लगते रहे कि योगी तो हिंदू नेता हैं। सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी होने के भी आरोप लगे। गोरखपुर में हुए दंगे के दौरान कुछ समय उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इन सब चीजों का योगी पर कभी फर्क नहीं पड़ा। वो आगे बढ़ते गए और कई बार पार्टी के खिलाफ भी खड़े होते नजर आए। साल 2007 यूपी विधानसभा चुनाव में तवज्जो नहीं मिली। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशियों की घोषणा करने का ऐलान किया। योगी के इस ऐलान से बीजेपी में खलबली मच गई। टॉप कमांड ने फिर से योगी आदित्यनाथ को तवज्जो दी। उस वक्त बीजेपी की पूर्वांचल इलाके में साख कुछ खास नहीं थी, लिहाजा योगी को जब बीजेपी ने तवज्जो दी तो उसे योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ भी किया और उसका फायदा बीजेपी को ऐसा मिला कि पूर्वांचल में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होने लगी और दूसरी ओर योगी का कद बीजेपी में बढ़ता चला गया। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने की कहानी भी काफी खास है। साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव थे। योगी को स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा गया और योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में धुआंधार प्रचार किया। मुद्दे यूपी के उठाए, फैक्ट पर बात की, जनता से जुड़े और फायदा ये मिला कि बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ यूपी चुनाव में जीती। खैर, बीजेपी जीत तो गई, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर फैसला बाकी था। बीजेपी में कई नामों पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन तभी एक फोन दिल्ली से आया और तय हुआ योगी आदित्यनाथ होंगे यूपी के मुख्यमंत्री। सीएम बने तो कई ऐसे काम भी यूपी में योगी की ओर से किए गए जो जनता को खूब भाए। अपराधियों का सफाया हो या फिर विकास को अलग तरीके पर ले जाना। योगी ने जनता से किए वादे को 5 साल में पूरा किया और यही वजह है कि यूपी में फिर से बीजेपी का नारा बुलंद हुआ। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।